हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एमसीडीक्यू को लेकर जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें है जो 8 मई को जो एग्जाम है दोस्तों वो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीपीएससी ने अपनी है जो प्रकृति, संरचना, ढांचा तीनों है वो चेंज कर दिया है। क्वेश्चंस के प्रति, क्वेश्चंस के प्रकृति के प्रति और क्वेश्चन पूछने के प्रति तीनों है जो दोस्तों है जो बीपीएससी ने अपना चेंज कर दिया है। तो जो भी है जो बीपीएससी के पीटी को हल्का में ले रहे हैं वो कतई नहीं लें। अब है जो बीपीएससी की प्रकृति अब चेंज हो चुकी है। आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से पीटी नहीं निकलेगा, निश्चित रूप से है जो आपको जो ट्रेडिक्टिव पढ़ना होगा। तो प्रकृति, संरचना और ढांचा तीनों प्रकार का है चेंज हो गया है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए है जो आज गहन अध्ययन की जरूरत है। आप उस अध्ययन की ओर है जो मूव करें। निश्चित रूप से है जो बीपीएससी वही अध्ययन की है जो खोज रहा है। आप चाहे योजना की बात करें, चाहे आप पिछले एग्जामिनेशन के 3 एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखें तो उससे पता चलता है कि बीपीएससी अब पुरानी वाली बीपीएससी जो नहीं रही है। दोस्तों हम बात करेंगे आज नील आंदोलन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नील आंदोलन। एक क्वेश्चन है जो नील आंदोलन से है जो आपको पूछता है और वही क्वेश्चन हम कराएंगे जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। हम बात करते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। लखनऊ अधिवेशन में दोस्तों है जो बिहार से 2 विधेयक वहां पर है जो बात रखने के लिए किया जाता है। एक है जो पटना विश्वविद्यालय का विधेयक रहता है और दूसरा जो है दोस्तों है जो ये है जो नीट की समस्या को लेकर जो राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं। नीट की समस्या को लेकर राजकुमार जो शुक्ल पहुंचते हैं। दोस्तों ये विधेयक तो है जो वहां पर सुना जाता है, लेकिन नीट की जो समस्या के जो विधेयक है जो वहां पर सुनने से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन ब्रजकिशोर प्रसाद, इसने ब्रजकिशोर प्रसाद की मदद से है जो दोस्तों राजकुमार शुक्ल है जो अपनी बात को वहां रखते हैं। राजकुमार शुक्ल की अगर हम बात करें दोस्तों तो इनके जो जन्म 1877 और 1929 में इनकी मृत्यु हो गई थी। टोटल 54 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो 27.5 वर्ष से इन्होंने संघर्ष किया। इन्होंने 27.5 वर्ष संघर्ष किया और वही संघर्ष में एक यूरोपियन जो एक ब्रिटिश था, उन्होंने उसका नाम था एमैन उसका नाम था। उन्होंने कहा था कि पश्चिमी चंपारण का अकेला मर्द है जो है जो संघर्ष कर रहा है। और जब है जो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु होती है तो एमएन ने 300 रुपया उसके श्राद्ध करने देता और खुद है जो वहां पर जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप है जो सुनिए और निश्चित रूप से आप है जो वहां जाइएगा तो इस बोर्ड को याद कीजिएगा और वहां क्वेश्चन है जो आपको ऑटोमेटिक है जो मारा जाएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों 3 कठिया की। 3 कठिया, कुर्तौली और खुश्की की हम दोस्तों यहाँ पर है जो बात करेंगे। ये सबसे है जो विध्वंसक था दोस्तों, इसमें है जो सबसे ज्यादा विध्वंसक था ये था। और 3 कठिया था जो 3/20 था और खुश्की है जो रैयत और है जो सब चीज है जो उसमें देना पड़ता था। तो हम 3 कठिया की बात करेंगे दोस्तों। और इससे पहले 1867 में है जो दोस्तों जब आंदोलन उस समय स्टार्ट हुआ था उस समय 5/20 है जो उसमें लगता था। सबसे पहला आंदोलन है जो दोस्तों नील के लिए 1867 में स्टार्ट हुआ था। खेती 2 प्रकार से होती थी, जिरात और आसार विवाह। इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, आप जो बुक में इसको पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस में क्या है, एक लाइन का है उसमें है पढ़ लेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो है इसमें जो नील आंदोलन से तो करनाल हिक्की के द्वारा है जो 1813 में जो नील की पहली कोठी खोली गई। क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी की, कर्नल हिक्की के द्वारा है जो पहली कोठी है जो खोली गई। पहली कोठी है जो खोली गई 1813 का एक्ट पता है ना दोस्तों, बहुत ही 1813 का है चाय और चीनी का है जो व्यापार छोड़ के बाकी सबको है जो खत्म कर दिया था। और 1833 में इसको भी है जो खत्म कर दिया था। 1813 में भी है दोस्तों है जो शिक्षा के लिए है जो 1 लाख रुपया है दोस्तों है जो दिया गया था। 1813 में कौन थे आप जानते हैं, 13 से 23 लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग से 13 से 23। इसमें बहुत सारी चीजें एडिशनल इन्फॉर्मेशन था इसलिए दोस्तों आपको दे दिए। चलिए 1813 से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली है जो कर्नल हिक्की के द्वारा है जो खोला गया था। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसमें जो सबसे पहले जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद 1860 में दोस्तों है जो एक है जो हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा है जो हिंदू पेट्रियार्क क्या नाम था, हिंदू पेट्रियार्क में है जो दोस्तों है जो इस आंदोलन की है जो गूंज है जो सबसे पहले
हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा है जो, कहीं कहीं 59 कहीं कहीं 60 देता है, तो हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा है दोस्तों है जो इस बात को है जो इसमें जो रखा जाता है। उसके बाद इसको दीनबंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण बुक है, नील दर्पण जो बुक है उसके है जो दीनबंधु मित्रा, कौन है? दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा के द्वारा अंग्रेजी अखबार में जो दोस्तों है जो फिर है जो उसकी है जो इस आंदोलन की जो बात है जो करने के लिए जो उसमें जो छपती है जो 1897 में नील का है जो विद्रोह हुआ था। तो ध्यान रखेगा 2 क्वेश्चन, बंगाल में हिंदू पीरियड के संपादक जो थे वो है जो हरीश चंद्र मुखर्जी थे, और दूसरा तो ये दीनबंधु मित्रा जो थे नील दर्पण के थे। ये भी ध्यान रखेगा, नील दर्पण जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद है मधुसूदन दत्त ने 1861 में किया था। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 1861 में जो मधुसूदन दत्त ने जो इंग्लिश में उसका अनुवाद किया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों, इसके लिए एक कमेटी बनी थी, WR गोरले कमेटी। कौन था? WR गोरले कमेटी। एक कमेटी बनी थी कि जब जो 1857 और 58 में जो सबसे पहले जो नील से लेकर जो विद्रोह हुआ था उसके लेकर जो अंग्रेज के द्वारा है जो WR गोरले की एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का जो रिपोर्ट आया था उससे कोई फायदा नहीं हुआ था, इसको जो डिसॉल्व कर दिया गया था। WR गोरले कमेटी, ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अब वो क्वेश्चन खत्म हो गया, ये है जो सिर्फ है जो आपको चंपारण मार के निकल जाइएगा, वो है जो अब है जो नहीं है वो है जो क्वेश्चन पूछेगा। फिर दोस्तों गांधी जी का आगमन, फिर है जो यहाँ से है जो गांधी जी का आगमन को कराते हैं। कैसे गांधी जी है जो गांधी जी का आगमन कराते हैं, यहाँ से किसे कराते हैं? गांधी जी का आगमन है यहाँ से करा रहे हैं दोस्तों। गांधी जी का आगमन देखिए कैसे कैसे गांधी जी का आगमन होता है। 10 अप्रैल 1917 को है गांधी जी कलकत्ता होते हुए पटना आते हैं और स्वागत कौन करते हैं? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कौन थे? 1947 में है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जेबी कृपलानी थे, तो है जो कौन स्वागत करते हैं? जेबी कृपलानी है जो स्वागत करते हैं। फिर है जो 1917 में 15 अप्रैल 1917 को है जो ये मुजफ्फरपुर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मुजफ्फरपुर जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 10 अप्रैल 1917 को है जो आते हैं पटना, उसके बाद है जो मुजफ्फरपुर जाते हैं और मुजफ्फरपुर में एक स्टेटमेंट देते हैं कि जब तक भारत की गांव की दुर्दशा ठीक नहीं होती तब तक है जो खराज है जो नहीं मिलेगा। जब तक गांव की है जो गांव की दुर्दशा ठीक नहीं होगी तब तक है जो स्वराज है जो नहीं मिलेगा। कल हम स्वराज के बारे में बहुत बात है जो विशेष बताया है। तब तक गांव की दुर्दशा ठीक नहीं होगी तब तक है जो स्वराज नहीं मिलेगा। यह है जो मुजफ्फरपुर में जिनको उन्होंने है जो इस चीज को बोलता है वहां की। फिर उस समय जब आगे बढ़ते हैं मोतिहारी में, वहां से फिर मोतिहारी जब बढ़ते हैं दोस्तों, ये है मुजफ्फरपुर का इलाका, ध्यान रखिएगा। पटना से मुजफ्फरपुर, उसके बाद मोतिहारी में जब वहां से जाते हैं तो वहां के तत्कालीन DA हाईकॉक, क्या नाम था? हाईकॉक ने है जो उसे है जो मोतिहारी छोड़ने का आदेश देता है। क्या करता है? मोतिहारी छोड़ने का आदेश देता है। यही क्वेश्चन पूछेगा, कौन थे DM मोतिहारी के? तो हाईकॉक। वहां से जो छोड़ने के है जो आदेश देता है और उनके ऊपर जो धारा 44 लगाता है, उनको 100 रुपया का है जो जमानत राशि जमा करने के लिए बोलता है। लेकिन गांधी जी कहते हैं मेरा कोई जमानतदार नहीं है, फिर है जो दोस्तों है जो छोड़ देता है। तो जनरल हाईकॉक मोतिहारी में, और मोतिहारी के बाद है दोस्तों है जो फिर है जो इस पे विचार किया जाता है और विचार करने के बाद है जो आगे है जो एक कमेटी बनती है, वो है जो चंपारण एग्रीगेट कमेटी बनती है। कौन सा? चंपारण एग्रीगेट कमेटी एक बनती है। कौन सी कमेटी बनती है? चंपारण एग्रीगेट। इसमें कौन कौन रहते हैं? इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं। इस सदस्य के बारे में पूछ देगा, तो इसमें रीड होता है, रैनी होता है, एक हरिदास होता है और एक है असामी होता है। यह जो नाम है सबका है जो सर में जो लिख दिए हैं, आपको एग्जाम पास करना। रीड, रैनी, हरिदास और असामी के है जो में है जो इसके मेंबर होते हैं। और इसके जो चेयरमैन जो होते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके चेयरमैन है जो मध्य प्रदेश के आयुक्त। कौन होते हैं? मध्य प्रदेश के आयुक्त जो है, मध्य प्रदेश के जो आयुक्त हैं वो है जो इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो बहुत ही है जो इम्पोर्टेंस है। मध्य प्रदेश के चेयरमैन जॉर्ज एफ फ्लाइस, क्या नाम है? जॉर्ज एफ फ्लाइस। ये है जो दोस्तों है जो मध्य प्रदेश का आयुक्त रहते हैं, उनकी अध्यक्षता में जो दोस्तों है जो कमेटी का गठन किया जाता है। और उसके बाद है जो 3 कठिया है जो समाप्त करने का है जो निर्णय लिया जाता है। 3 कठिया समाप्त करने का है जो निर्णय लिया जाता है। अब कभी कभी जो डेट भी पूछ देता है कि कब है जो ये कमेटी बनी थी, तो कमेटी जो दोस्तों 4 और 6 जून को
4-6 जून 1917 को जो कमेटी बनी थी, और रिपोर्ट जो है दोस्तों 4 अक्टूबर 1917 को ही है जो रिपोर्ट है जो प्रस्तुत किया गया था, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। हम बोल रहे हैं, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या हम बोल रहे हैं वही इंपॉर्टेंट होगा आपको। तो चंपारण एग्रीमेंट कमेटी में रीड, रेनी, हरिदास और आसामी है जो सदस्य रहते हैं, और है दोस्तों मध्य प्रदेश का एक है जो जॉन एफ फ्लाइस है जो इसके है आयुक्त रहते हैं, और 3 कठिया को समाप्त किया जाता है। ऐसे 3 चीज इंपॉर्टेंट था। 25% देना है जो उसकी जो उसका जो राजस्व जो था उसको जो लौटाना रहता था। 4 अक्टूबर 1917 को दोस्तों रिपोर्ट है जो प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों ये है जो आपका है जो नील आंदोलन से रिलेटेड है जो क्वेश्चन जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये है जो क्वेश्चन है जो पूछ सकता है कि कब गांधी जी आए, कब वहाँ गए, कब है जो कौन सा था, कौन आर्ले कमेटी कौन था, गोरले कमेटी कौन था, हाई कोर्ट कौन था, जीवी कृपलानी है किए थे। तो ये सब चीज है दोस्तों जो क्वेश्चन है जो आपको इसमें जो पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये है जो आपका जो जरूर है वीडियो को है 1-2 बार है जरूर सुनिएगा, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए ये होगा। दूसरा चीज है दोस्तों की कुछ बुक है, बुक के बारे में जो हम बता रहे थे कि बुक है तो चंपारण में गांधी, चंपारण में गांधी इसके द्वारा लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के गांव को है दोस्तों गांधी ने क्या क्या था कि यह जो तीर्थ स्थल है, गांधी ने क्या कहा था, तीर्थ स्थली कहा था राजेंद्र प्रसाद के। जब गांव में गए थे 1929 में जब आए थे, उस समय गए थे तो बोले थे कि हम लोग ये है जो राजेंद्र प्रसाद के गांव में ही तीर्थ स्थल के रूप में आए। दूसरा है चंपारण 1917, चंपारण 1917 की बुक किसने लिखा है, आशुतोष पार्थेश्वर ने, आशुतोष पार्थेश्वर ने है जो इस बुक को लिखा है चंपारण 1917। एक बुक और है जो इम्पोर्टेंट पूछ देता है, एम के गांधी चंपारण डायरी, एम के गांधी चंपारण डायरी, एम के गांधी चंपारण डायरी किसका है, अरविंद मोहन का है, किसका है, अरविंद मोहन का है। ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन है। और स्वच्छता से एक है दोस्तों पिछले बार बनाया गया था जब 100 वर्ष हुआ था, तो स्वच्छता से स्वच्छताग्राही, स्वच्छताग्राही जो मनाया गया था आपको कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में। ध्यान रखिएगा बुक चंपारण में गांधी, राजेंद्र प्रसाद चंपारण 1917, आशुतोष पार्थेश्वर, एम के गांधी चंपारण डायरी, अरविंद मोहन, ये दोस्तों कुछ बुक था। और पीर मोहम्मद मीयूस ने भी जो इसके बारे में जो लिखा है वो है जो इसको चंपारण का हीरो जो बोला जाता है पीर मोहम्मद मुनीस को है। ध्यान रखिएगा चंपारण में अंधेरा करके है जो उन्होंने जो इस तरह की जो बुक लिखी है पीर मोहम्मद मुनीस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है जो आपका हम है जो करीब करीब जो नील आंदोलन के बारे में बता देंगे। कुछ है जो दोस्तों करेंट अफेयर्स की बात करेंगे, साथ में करेंट अफेयर्स भी होगा। तो हम उज्ज्वला योजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उज्ज्वला योजना जो हो सकता है कि इस बार जो क्वेश्चन है जो पूछ दिया आपको, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना कौन सा, उज्ज्वला योजना यह है जो दोस्तों है जो महोबा से है जो चालू किया गया है। 5 वर्ष पूरा होने पर यह 2.0 है। ध्यान रखिएगा इसमें है जो 7 श्रेणी में 2018 में इसमें 7 श्रेणी को जोड़ दिया है। इसमें अनुसूचित जाति महिला पहले नहीं था, 2018 में 7 श्रेणी में इसे जोड़ दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों है जो, और है जो पहलिका था वो है जो दोस्तों 7 महीने पहले ही लक्ष्य को जो पूरा कर लिया गया था। तो टोटल कितना है 8 + 1 करोड़, 1 करोड़ एक्स्ट्रा एलपीजी देने की बात की गई है। 8 करोड़ को पूरा कर लिया, 1 करोड़ और बढ़ाया गया। तो उज्ज्वला योजना ध्यान रखिएगा दोस्तों, उज्ज्वला योजना यह जो महोबा से जो चालू किया गया है। विश्व जैव बायोफ्यूल्स डे 10 अगस्त को, बायोफ्यूल्स डे कब होता है 10 अगस्त को। ध्यान रखिएगा 10 अगस्त को जो चालू किया गया है। ये जो क्वेश्चन पूछ देगा। दूसरा अगर हम क्वेश्चन अगर बात करें दोस्तों तो उजाला योजना, उजाला योजना यह जो दोस्तों आर.के. सिंह के द्वारा आरा से चालू किया गया है। कहां से, आरा से। एलईडी बल्ब 10 करोड़ पूरे भारत में जो एलईडी बल्ब को है जो लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। आर.के. सिंह जो ऊर्जा मंत्री है दोस्तों, ध्यान रखिएगा उजाला योजना यह जो उजाला योजना ध्यान रखिएगा। फिर है दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ध्यान रखिएगा।
ये वर्ड बहुत है, आयुष्मान भारत से बहुत सारा योजना है, डिजिटल मिशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, स्वच्छता मिशन है। तो सब ध्यान रखिएगा क्या क्या है, जो क्या आपको पूछना है। यह है जो दिसंबर 2021 में चालू हुआ है, दिसंबर 2021 में जो दोस्तों आयुष्मान भारत है जो डिजिटल योजना चालू हुआ है। इसमें क्या है, इसमें है कि आपको डिजिटल रूप से आपको है जो अस्पताल प्लस बीमा कंपनी और प्लस जो मरीज का है, तो तीनों को एक साथ है जो कंबाइन करके डेटा को जो रखेगा और एक यूनिक नंबर है जो इसमें जो देगा, क्या कहेगा, यूनिक नंबर है जो आधार टाइप का देगा, ताकि है जो आपकी पुराना बीमारी अगर जो बीमा कवर किया है उससे और मरीज की पूरी इंफॉर्मेशन है जो दोस्तों है जो उसमें जो मिल जाए। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की है जो दोस्तों ऐसे कहा जाता है, इसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी इसे कहा जाता है, स्वास्थ्य मिशन भी है जो इसे कहा जाता है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी है जो इसे कहा जाता है। और अगर इसी में दोस्तों अगर यहाँ पर डिजिटल की जगह अब संरचना कर दें, डिजिटल की जगह अब संरचना मिशन कर दें, डिजिटल की जगह खाली यहाँ पर लिख दें अब संरचना मिशन, तो अब संरचना मिशन अगर कर दें तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किसमें, स्वास्थ्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए है जो ये आपका अब संरचना मिशन है। और इसमें जो है क्या करना है दोस्तों, इसको कहाँ से चालू किया गया है, तो वाराणसी से चालू किया गया है। कहाँ से, वाराणसी से, ध्यान रखिएगा। अब संरचना कर दे तो वाराणसी, और है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए है जो इसमें है जो दिया गया है, समझ जाइएगा। इसमें नए मेडिकल कॉलेज है 157 खुलेंगे, नए मेडिकल कॉलेज है जो 157 है जो इसमें है जो खोले जाएंगे, ऐसे ध्यान रखिएगा। ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप है जो इसको है जो ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत एक है जो दोस्तों डिजिटल मिशन है, एक आपका अवसंरचना मिशन है, दो है डिजिटल मिशन और अवसंरचना मिशन। डिजिटल मिशन है जो आपको दिसंबर 2021 में चालू हुआ था, अवसंरचना मिशन है जो वाराणसी से चालू किया गया था दोस्तों। दूसरा अगर हम बात करें तो एमपी लैंड, ये है जो थोड़ा सा लंबा है, इसको है जो दोस्तों है जो आप पढ़ लेंगे। एमपी लैंड योजना जो है, एमपी लैंड जो है जो सांसद निधि कोष इसको बोला जाता है, सांसद निधि कोष बोला जाता है, जो 5 करोड़ रुपया है जो मिलता है, उसको बंद कर दिया था 2 साल के लिए। अब है दोस्तों है जो इससे 2022-23 से लेके 2025-26 तक 2 किस्त में है 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपया है जो मिलेगा। यह जो 1993 से है जो चालू किया गया था, 1993 से है जो इसको चालू किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ध्यान रखिएगा कि देश के किसी भी भाग में, देश के किसी भी भाग में है जो दोस्तों है जो सांसद निधि कोष से है जो काम करवाया जा सकता है, अपना क्षेत्र छोड़ के भी दूसरे क्षेत्र में भी है जो इसका है जो काम कराया जा सकता है, यह जो ध्यान रखिएगा। एमपी लैंड योजना में बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा चीज अगर हम बात करें दोस्तों, किस एक है जो आपका है जो श्रेष्ठ योजना, एक श्रेष्ठ योजना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको, श्रेष्ठ योजना है, ये आपको है जो पूछ सकता है श्रेष्ठ योजना। यह है जो अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है, कौन सा है, अनुसूचित जाति मतलब एससी, आपका कौन सा आर्टिकल में है, 338 में है ना, आईएसटी है जो 338 के ए में है, तो ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए है जो दोस्तों श्रेष्ठ योजना चलाया गया है, और यह जो कौन चलाया गया है, ये सामाजिक आधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और है जो दोस्तों 6 दिसंबर को जो चालू किया गया है, क्या है कि भीमराव अम्बेडकर का है जो महापरिनिर्वाण दिन है, उस दिन है जो इनकी जो मृत्यु कब होती है, 1956 में है जो इनकी मृत्यु होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका जन्म है जो मध्य प्रदेश के मई जिला में होता है। तो श्रेष्ठ योजना, ठीक है ना, श्रेष्ठ योजना ध्यान रखिएगा, जो बोल रहे हैं उसको जो इम्पोर्टेंट है वही है जो आपको हम बताने का है जो दोस्तों जो प्रयास करेंगे। नई मंजिल योजना, नई मंजिल योजना ये अल्पसंख्यक के लेकर है, अल्पसंख्यक को लेकर है, अल्पसंख्यक के कौशल बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए नई मंजिल योजना, ये है जो अल्पसंख्यक विभाग द्वारा है जो इसको चालू किया गया। इसका पात्रता है 17 से 35 वर्ष के युवक के लिए, ये है जो अलग है दोस्तों नई मंजिल में, ये जो पूछ सकता है आपको। अल्पसंख्यक आयोग टी पाई कमेटी के आधार पर है जो दोस्तों अल्पसंख्यक को लेकर है जो नई परिभाषा है जो दी गई थी, टी पाई कमेटी को लेकर।
चलिए दोस्तों, स्वामित्व योजना याद रखिएगा। स्वामित्व योजना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामित्व योजना इससे है जो लोगों को ऋण है जो बढ़िया से मिल जाएगा। दूसरा है जो अपना अधिकार है, जो अपना बहुत सारी योजनाएं जो लैंड को लेकर है, जो विवाद रहता है उससे दूर करने के लिए है जो यह जो इसको किया गया 11 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया दोस्तों। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 2020 को जो स्वामित्व योजना जो चालू किया गया है। UNPIA योजना भी इससे जुड़ा हुआ है दोस्तों। बिहार उसमें 7वां राज्य है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों कि अस्माइल योजना है, पूछ देता है ये सब है, इसीलिए पूछ रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अस्माइल योजना भारत सरकार ने है जो दोस्तों भिखारी, ट्रांसजेंडर को लेकर एक सर्वे किया। उसमें टोटल 4 लाख है जो भिखारी है जो उसमें जो उस सर्वे में पाया गया है। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में जो भिखारी है दोस्तों। तो इसके लेकर है जो दोस्तों अस्माइल योजना है चालू किया गया है। और इसका है जो सपोर्ट जो कर रहा है तो है जो सरकार सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय कर रहा है। और इसके जो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दोस्तों अस्माइल योजना जो चलाया जा रहा है, यह जो ध्यान रखिएगा। फिर है दोस्तों अगर और बात करें तो जो इम्पोर्टेंस है गति शक्ति मास्टर प्लान, तो आप जानते हैं कि लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए उसमें 11 औद्योगिक गलियारा और 2 है जो दोस्तों गलियारा और 2 है जो रक्षा गलियारा है, 2 है जो डिफेंस कॉरिडोर है। एक है जो आपका आंध्रा में है और दूसरा है जो आपका लखनऊ में है। तो है जो गति शक्ति योजना, ये भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी योजना जो इंपॉर्टेंट है वही योजना की है जो दोस्तों है जो हम बात करेंगे। पीएम कुसुम योजना के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये है जो मिशन पोषण 2.0, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन पोषण 2.0 यह है जो दोस्तों बाल विकास मंत्रालय द्वारा है जो किया गया। इसमें 2 पूरक पोषण योजना और प्लस है जो दोस्तों पोषण अभियान इसको है जो विलय करके है जो दोस्तों इसको विलय करके क्या बनाया है? मिशन पोषण 2.0 महिला एवं बाल विकास। तो ये सब है दोस्तों। और मिड डे मील का भी नाम चेंज हो चुका है दोस्तों। पीएम पोषण योजना है उसका भी ये जो कर दिया है, ध्यान रखिएगा उसका। अगर और हम बात करें दोस्तों डीजी सक्षम योजना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको है जो हम नहीं बताया। ग्रामीण विकास के लिए दोस्तों किसान सम्मान निधि, ये आप जानते हैं, इसमें नहीं होगा। आप है जो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर आप भूलिएगा तो कुछ योजनाओं को हम करवा देंगे, लेकिन है जो इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जितना इंपॉर्टेंस था। 2-3 क्वेश्चन आपको बताया था दोस्तों, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बिहार के किस व्यक्ति को सेशल्स का राष्ट्रपति बनाया गया है? सेशल्स का राष्ट्रपति है जो बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। सेशल्स का राष्ट्रपति को ध्यान रखिएगा। ग्रीन दूरदर्शन हब कहाँ बनाया गया है? फिर है जो क्वेश्चन और पूछ देते हैं जो स्मार्ट सिटी खर्च में फर्स्ट स्थान कौन है? और बिहार के जो चारों हैं उनका है जो क्या क्या क्रम है, क्या क्या नंबर है, वो है जो आप बताइएगा। फिर अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। अगर और कुछ क्वेश्चन है जो पूछे तो स्मार्ट सिटी हो गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, ये बताइएगा कि 2 क्वेश्चन है जो हमें याद नहीं आ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे थे। अच्छा, पढ़ना लिखना अभियान है जो किससे रिलेटेड है? पढ़ना लिखना अभियान किस मंत्रालय से है जो रिलेटेड है? उषा योजना किस राज्य सरकार की है? उषा योजना किस राज्य सरकार की है? और अगर हम बात करें दोस्तों निरामय गुजरात योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य क्या है? ये जो क्वेश्चन पूछ सकता है। निरामय गुजरात योजना का है जो उद्देश्य क्या है? संपूर्णा योजना कहाँ से है? संपूर्णा योजना का संबंध किस राज्य से है? संपूर्णा योजना का संबंध किस राज्य से है? और अगर हम बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंस अगर बात करें
और अगर इम्पोर्टेंस अगर बात करें तो देखते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ यहीं पर है जो आपको रोकते हैं। एक और बता दीजिएगा कि फोटोग्राफी दिवस है जो कब मनाया जाता है। फोटोग्राफी दिवस है जो कब मनाया जाता है दिवस। दोस्तों आज का तबियत सही नहीं है क्योंकि आज थोड़ी एनर्जी कम है हमारे पास। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो।